नमस्कार, चेतना टुडे में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियां। मौसम जन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, अस्पताल में रोगियों की भीड़। पाटीदार समाज महापंचायत में आएंगे 40,000 से ज्यादा समाजजन। और रेलवे ने जागरूकता रैली से दिया स्वच्छता का संदेश। मौसम बदलने के साथ ही मौसम जन्य बीमारियों के रोगियों की संख्या अचानक 3 गुना से अधिक बढ़ गई है। यही वजह है कि सामान्य वार्ड में एक पलंग पर 2 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह स्थिति जमीन पर लेटे मरीजों की भी है। पिछले एक सप्ताह से शहर में मौसम जन्य बीमारियां मलेरिया, साधारण बुखार, उल्टी, दस्त सहित अन्य का संक्रमण बढ़ गया है। अस्पताल में प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज ओपीडी में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 2 दिनों में करीब 100 मरीजों को भर्ती किया गया है। समस्या यह है कि उल्टी दस्त के रोगियों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड को स्वाइन फ्लू रोगियों हेतु आरक्षित किया गया है। यहां प्रत्येक कक्ष में 3-3 पलंग लगाए गए हैं। 2 कमरों को पुरुष व महिला के लिए आरक्षित किए जाने से उल्टी दस्त के मरीजों के लिए अब कोई अलग से वार्ड शेष नहीं रहा है। इन मरीजों का भी मेल फीमेल वार्ड में ही उपचार हो रहा है। क्षमता से अधिक मरीजों के कारण अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया, अस्पताल में क्षमता से 2 गुना ज्यादा मरीज भर्ती होने से अव्यवस्थाएं हो रही हैं। थोड़े समय में सब नॉर्मल हो जाएगा। कैंसर से लड़ेंगे डरेंगे नहीं के सूत्र वाक्य को लेकर श्रद्धा हॉस्पिटल काटजूनगर लगातार कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इसी क्रम में 11 अक्टूबर को निःशुल्क शिविर में प्रातः 9:30 से दोपहर 2 बजे तक बड़ौदा के सुप्रसिद्ध हिमालय हॉस्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। शहर में रविवार को पाटीदार समाज के प्रदेश भर से करीब 40,000 समाजजन एकत्र होंगे। पाटीदार महापंचायत को गुजरात के हार्दिक और अनुभव पटेल संबोधित करेंगे। आयोजन स्थल सेलाना रोड पर महापंचायत के लिए वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है। यहां समाजजनों के बैठने के लिए 1,65,000 वर्ग फीट क्षेत्र का पांडाल बनाया गया है, जबकि 70,000 वर्ग फीट का एक अतिरिक्त पांडाल भी बनाया जा रहा है। बाहर से आने वाले समाजजनों और वाहनों की भारी संख्या को देखते हुए समाज ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थल हनुमानताल क्षेत्र को बदलकर सेलाना रोड आरो आश्रम के आगे किया है। आयोजन समिति के शंकरलाल पाटीदार ने बताया कि महापंचायत में पटेल समाज के नेता हार्दिक पटेल, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अमित पटेल सहित अन्य वरिष्ठ जन मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। एजेंडे के प्रश्न पर उन्होंने कहा, आरक्षण सहित अन्य समस्याएं प्रमुख होंगी। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्म शांति हेतु शहर में जगह जगह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। श्रीमाली ब्राह्मण समाज द्वारा श्रीमाली वास स्थित समाज की धर्मशाला में पंडित अमित व्यास कथा श्रवण करवा रहे हैं। उन्होंने कथा के विभिन्न प्रसंगों को जीवन से जोड़कर ज्ञान भक्ति का महत्व समझाया। कथा का समय दोपहर 3 से 6 बजे तक है। पूर्णाहुति रविवार को होगी। इसी तरह तिरुपति नगर हनुमान मंदिर पर पंडित हेमंत व्यास कथा श्रवण करवा रहे हैं। पंडित श्री व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म और बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जो जीवन में भगवान का आश्रय लेता है, भगवान उसके सभी कष्ट हर लेता है। अलकापुरी सी कॉलोनी स्थित मनकामनेश्वर महादेव मंदिर पर पंडित सुरेश कृष्ण महाराज ने कथा श्रवण करवाई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मंडल रेल प्रशासन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से हुई, जिसमें डीआरएम मनोज शर्मा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं स्काउट गाइड के बच्चों ने हिस्सा लिया। रैली में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने हेतु बैनर और स्लोगन पट्टियां लिए रेलकर्मी चल रहे थे। समापन डीआरएम ऑफिस पहुंचकर हुआ। नगर निगम की ऋतुराज समफेल के समीप पाइपलाइन में खराबी आने से शुक्रवार दोपहर हजारों गैलन पानी सड़क पर बहने लगा। नागरिकों ने इसकी सूचना निगम के तकनीकी अमले को दी, लेकिन जब तक कार्य शुरू होता तब तक काफी पानी बह चुका था। निगम कर्मियों को इसे दुरुस्त करने में शाम हो गई। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आवश्यकता है चेतना टुडे के लिए एंकर की बायोडाटा भेजें। चेतना टीवी, स्टेशन रोड, रतलाम। ईमेल एड्रेस है chetna.today.rtm@gmail.com।